नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बीपीएससी टीआरई 4 टीचर वैकेंसी 2024 के लिए जीके जीएस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। तो प्रश्न है कि चोल शिलालेखों में उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता है? तो शालाभोग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जब किसी तार से होकर धारा प्रभावित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है। इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? तो इस पर सबसे ध्यान गया था हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड को। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित है? तो ये जो है वो काकतीय वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो विद्रोह का तात्कालिक कारण जो था वो था चर्बी वाले कारतूत था। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग किसको कम करने के लिए किया जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए। अगला प्रश्न है किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य गैरिसन शहर सीरी का निर्माण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी किया। अगला प्रश्न है कि भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन किस पर अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो तापीय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान राज्य भर की गई पहलों के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 महामारी में नवाचार श्रेणी के अंतर्गत प्रदान किया गया? तो वो है बिहार। अगला प्रश्न है कि तिलचट्टों में श्वसन किसके माध्यम से होता है? तो श्वास रंध्रों द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया? तो वो है 52वां संशोधन। 92 संशोधन। वो क्या है? 92 संशोधन है। अगला प्रश्न है कि बाज की चाल लगभग कितनी होती है? तो 320 किमी प्रति घंटा होती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? तो कलपोंग नदी। अगला प्रश्न है कि पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? तो गोल्जी ऑप्टर्स। कौन है? गोल्जी ऑप्टर्स। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा कौन सी औपनिवेशिक संरचना कोलकाता को पुनः समर्पित की गई, जिसमें 1937 तक भारतीय रिजर्व बैंक संचालित था? तो मुद्रा भवन। अगला प्रश्न है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे विषुव कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले भारत की पहली और विश्व की दूसरी महिला कौन बनी? तो मिताली राज बनी। अगला प्रश्न है कि किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए ईईजी परीक्षण किया जाता है? तो मस्तिष्क के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किस स्थान पर स्थित है? तो
कोलकाता में। किस स्थान पर स्थित है? कोलकाता में। अगला प्रश्न है कि SIDBI का पूर्ण रूप क्या है? तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है कि गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई? तो वर्ष 1961 में। अगला प्रश्न है कि महाकालेश्वर मंदिर किस शहर में स्थित है? तो महाकालेश्वर मंदिर जो है वो उज्जैन शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो फास्फोरस की परमाणुकता जो है वो है परमाणु। क्या है? परमाणु। अगला प्रश्न है कि भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1962 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि ICANN का पूर्ण रूप क्या है? तो द इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। द इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान-1 का सफल परीक्षण कब किया गया? तो अक्टूबर 2008 में किया गया। अगला प्रश्न है कि बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो उस समय मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। अगला प्रश्न है कि ओम बिड़ला से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो सुमित्रा महाजन थे। अगला प्रश्न है कि सियाचिन हिमनद क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है? तो काराकोरम पर्वत पर। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो वर्ष 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारत चीन युद्ध किस वर्ष में हुआ? तो वर्ष 1962 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उस उपकरण को संकेत सिग्नल जिसे वह नियंत्रित करता है? तो अवरक्त। कौन किरण है भाई? अवरक्त है। अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो वर्ष 1991 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? तो अग्नाशय। कौन करती है? अग्नाशय। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत शुरू हुआ था? तो सेंट्रल विस्टा परियोजना। अगला प्रश्न है कि 30 यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देश के अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन का नाम क्या था? तो उत्तरी अटलांटिक संधि गठबंधन। अगला प्रश्न है कि MCC मेरिलबोन क्रिकेट क्लब के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो कुमार संगकारा। अगला प्रश्न है कि मुंबई का जुहू बीच किसका हिस्सा है? तो अरब सागर का हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि दमा मानव शरीर के किस यंत्र का विकार है? तो श्वसन यंत्र का विकार है। अगला प्रश्न है कि 2015 में केंद्र सरकार द्वारा यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की देखभाल करने और इन स्थानों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने हेतु किस योजना का शुभारंभ किया गया था? तो है हृदय। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 1 और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? तो आंसर होगा 22 भाषाओं की। आंसर क्या होगा? 22 भाषाओं की।
अगला प्रश्न है कि लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो लूनी नदी अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्रह्मा सभा, जिसे बाद में ब्रहा समाज कहा गया, के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की थी? तो कलकत्ता में। अगला प्रश्न है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी? तो वो है भगत सिंह। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिकाओं की अगला प्रश्न है पादप कोशिकाओं की भित्तियां किससे बनी होती है? तो सेलुलोज से बनी होती है। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 7 जून को किस दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है कि केसिन एक प्रोटीन है जो किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है दूध में। अगला प्रश्न है कि मंगोलिया देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो मंगोलिया देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल 30% जस्ता का और 70% तांबा का मिश्रण है। अगला प्रश्न है कि प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तो यह लड़ाई वर्ष 1757 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है जोधपुर। क्या है? जोधपुर है। अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर काली घाट पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है? तो कोलकाता। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार का नेटवर्क अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र को आच्छादित कवर करता है? तो है वान। अगला प्रश्न है कि स्लिप पॉइंट, स्लिप और गली शब्दों का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो क्रिकेट में। अगला प्रश्न है कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है कहाँ है? तो जबलपुर में है। अगला प्रश्न है कि कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों के मुख्य प्रविकाओं के निर्माण से संबंधित है? तो वो है राइजोबियम। अगला प्रश्न है कि दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और ज्योत्सना चिन्पा किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है? तो है स्क्वैश। अगला प्रश्न है IRCTC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है? तो वो है पाकिस्तान। वो क्या है? पाकिस्तान है। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो थॉमस बेंटिंगटन मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का बढ़ावा दिया था। अगला प्रश्न है कि दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1871 में जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा था? तो वो थे ज्योतिराव गोविंदराव फूले। अगला प्रश्न है कि श्रीहरिकोटा जहां से चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया है किस जिले में स्थित है? तो वो नेल्लोर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 2 मिशन के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो के सिवन थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1927 में। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई तत्कालीन बॉम्बे अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह सत्र 1942 ईस्वी के किस महीने में हुआ था? तो अगस्त में हुआ था।
अगला प्रश्न है कि कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो मेलेनिन। अगला प्रश्न है कि चिल्का झील किस पशु जंतु के लिए प्रसिद्ध है? तो राजहंस के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न है कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 की लंबाई कितनी है, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो 3745 km। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अन्नामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है? तो वो है पलक्कड़ दर्रा। कौन है? तो पलक्कड़ दर्रा है, पलक्कड़ दर्रा। अगला प्रश्न है कि किस वेबकिट ब्राउज़र इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है? तो है सफरी। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक बन गया है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। वो है कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि जब कोई नदी मैदानों में प्रवेश करती है जहां इसके मरोड़ और विचलन विस्तृत मोड़ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मिएंडर। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी में किस शहर में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था? वो है नागपुर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारियों के संरक्षण की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न है कि भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़ा सामाजिक सुधारों में से एक था, यह किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था? तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर एक नर्मदापुरम कर दिया गया है? तो है होशंगाबाद। अगला प्रश्न है कि किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती है? तो पंचायती राज। अगला प्रश्न है कि डोलू कुनीथा किस राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है? तो कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग एक संविधान और उसकी प्रतिक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों की संबंधित करता है? तो अनुच्छेद 368। XX को 20 भी हम पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अकबर के विचार 16 कुल का आशय क्या था? तो सार्वभौमिक शांति था। अगला प्रश्न है कि चैत माह को पहला महीना मानते हुए शक संवत पर आधारित कांग्रेस कैलेंडर को किस वर्ष से अपनाया गया था? तो वर्ष 1957 से। चैत माह को पहला महीना मानते हुए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को किस वर्ष से अपनाया गया था? तो वर्ष 1957 से। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा प्रक्षेपित मंगलयान को सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में कब दाखिल हुआ? तो 24 सितंबर 2014। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS किसके द्वारा विनियमित है? तो PFRDA। अगला प्रश्न है कि कौन सा ऑर्गेनेल किसी भी ब्रह्मा सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने की सहायक होता है, साथ ही कोशिकांग को क्लांत भी करता है? लाइसोसोम। क्या नाम है उसका? लाइसोसोम। अगला प्रश्न है कि सड़क किनारे छोटा मोटा काम धंधा करने वाले लोगों के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किस लिए शुरू की गई थी? तो ताकि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण अत्यधिक प्रभावित हुआ था। आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।